दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास और पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं करियर सिलेक्शन की और प्राइवेट कॉलेजेस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को वापस से शुरू करते हैं और चर्चा में हम पहुंचते हैं राय सिंघानी जी के पास। राय सिंघानी जी, आपको क्या लगता है महंगाई की ये मार जिस तरह से बच्चों पर पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है उस पर जो ड्रॉप आउट आता है उस पर भी फर्क पड़ता है? ड्रॉप आउट देखने को तो हमें भी अपने इंस्टीट्यूट्स में काफ़ी मिलता है। अगर मैं और इंस्टीट्यूट्स की भी बात करूं तो वहां पर भी है, लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी सुविधा दे रही है। पहली बात कि अगर हम देखें तो आरटीयू में जो अप टू 6% 10% तक ट्यूशन फीस वेवर स्कीम भी उन्होंने चालू कर रखी है। जिनकी कमाई 4.5 लाख सालाना है उनको वो ट्यूशन फीस वेवर स्कीम में हमने भी चला रखी है अपने वीजीयू में भी, जो आरटीयू से एफिलिएटेड नहीं है, हमारी वो यूजीसी की है यूनिवर्सिटी, उसमें ट्यूशन फीस वेवर भी कर रखा है, जिसमें लड़के को सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये साल में देने पड़ते हैं, अगेंस्ट अबाउट 80-90,000 रुपीज़ जैसे इंजीनियरिंग में देने पड़ते हैं उसका। उसके बाद भी देन बैंक्स में भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं जिनको लेकर के, लेकिन लड़के को पढ़ने का मन होना चाहिए। तीसरी बात, हमने भी स्कॉलरशिप स्कीम चालू कर रखी है जिसमें ट्रस्टीज़ भी पैसा देते हैं और हम फैकल्टी मेंबर्स भी देते हैं। मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगा या यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब से मैं प्रिंसिपल बना पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में, तो तभी से मैंने 2 बच्चों को अपने कुछ पैसों से 250 और 500 रुपये का दे करके, जो छोड़ करके जा रहे थे उनको वहाँ पर पढ़ाया। अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर बात करें तो वहाँ पर भी एक बच्ची ने कहा कि मेरी माली हालत फर्स्ट ईयर के बाद बदल जाएगी, तो हमने कहा आपको हम पूरी डिग्री दिला करके ही यहाँ से निकालेंगे, आप पैसे की चिंता मत करो, सिर्फ पढ़ाई में अच्छे रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रहो। और वो भी वहाँ पर पास कर गई। उसी को देख करके आगे हमने एक फंड बनाया है जिसमें से हम बच्चों को परफॉर्मेंस के ऊपर, या जिसकी कभी कोई माली हालत ज्वाइन करने के बाद बदल जाती है, कई बार ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी में किसी के उसमें ऐसे भी हादसे होते हैं कि हादसे ऐसे होते हैं जिसके कारण माली हालत बदल जाती है, तो ऐसे लोगों को भी हम जो पढ़ाई को में उनको इंटरेस्ट हो, डेवलप करके आगे कर सके, हम उनको लोन, और वो ऐसे भी लोन भी दे देते हैं और कई बार हम पूरा उसको फाइनेंस भी कर देते हैं। ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। बट फिर भी मैं मानता हूं कि जितनी महंगाई बढ़ रही है, गवर्नमेंट सुविधा भी अच्छी दे रही है और इंस्टीट्यूट भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी इंस्टीट्यूशंस जो है वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द सोशल सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उसमें सब हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी काफ़ी मदद करते हैं उसको करने के लिए। पीवीएल चौरसिया जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो संस्थान है वो निर्धन बच्चों के लिए सबको शिक्षा का अधिकार मिले, इसके लिए किस तरह के प्रयास करता है? क्योंकि दोनों मेहमानों ने अपने अपने संस्थान के बारे में बताया, आप भी अपने संस्थान के प्रयास के बारे में बताएं। हम विशेष स्टूडेंट जो निर्धन वर्ग से आते हैं उसका विशेष ध्यान रखते हैं। सर्वप्रथम तो उसका कैरियर कैसा है, कैरियर बेस पे हम उसे स्कॉलरशिप देते हैं जो अलग अलग वर्गों से बटी हुई है, जैसे 90%, 80%, 70%, और उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में रहे। हम उसको एम्फासिस करते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई में फिर अव्वल रहो अपने क्लास में, तो सेमेस्टर बेस पे भी हम उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं। और हम ये प्रयास करते हैं कि निर्धन वर्ग के बच्चे अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूस रहें, इंटरेस्ट रहे। फैकल्टी पे हम दबाव देते हैं और कि वो उनको हमेशा पढ़ाई में एंगेज रखकर टॉप पे रखने की कोशिश करे, जिससे कि उन्हें स्वतः ही स्कॉलरशिप मिल जाए और उससे उनको हेल्प हो जाती है। अगर इसके अलावा भी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर बैंक के लोन पे हम काफ़ी उनको हेल्प करते हैं जिससे वो बैंक के लोन ले सकें। तो उसे 3 तरह के प्रोग्राम है, एक तो गवर्नमेंट की हेल्प, एक इंस्टीट्यूट की हेल्प, एक सेमेस्टर बेस्ड हेल्प और फिर बैंक की। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि महंगाई की मार तो सब जगह है ही, कोई वर्ग अछूता नहीं है, लेकिन भी हमारी तरफ से इस प्रकार का प्रयास रहता है कि पैसे की कमी से उसकी शिक्षा वंचित नहीं हो। वाकई सभी जो हैं, तीनों जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके संस्थान इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे। दोस्तों, कार्यक्रम में चर्चा का दौर लगातार जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अनंता इंस्टीट्यूट जयपुर का विजिट कराते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह का करियर सिलेक्शन आपके लिए तैयार है।
Good afternoon, everyone. This is from the youngest CEO and the youngest director of Ananta Hotels and Resorts. We as a company, we've always believed that if we grow, our staff and our employees will grow with us, and this is one of the points that we've always worked on. And well, we have the oldest staffs working with us, and they have grown to immense heights. And well, first of all, I would like to just wish you all a very happy new year from my side and my company's side. I am Mohit Goyal, the CEO and director of Ananta Spas and Resort. Me as the young director, I thought that why don't we have our own staff? So I came up with this, and with this idea of having my own hotel management institute. Here we give our students an opportunity to work, to study first of all, then they can go and have their practical knowledges in our hotel, which is based in Jaipur. And well, after 3 years they pass out, or depends what courses they have. There's diploma, there's there are a lot of hotel management courses of 4 years, 1 year courses, and we're giving them guaranteed placements and jobs, because we believe that what all students that we will groom will come out to be best, because our staff in our academy, our institute, is one of the best staffs that we've taken, and it has been run by Mr. Lavkesh Srivastav. He is the CEO of our Ananta Institute of Hotel Management and Allied Studies. Few briefs about our institute is that we have about 4 courses. One is a diploma in hotel management, then it's BSc and MSc in hotel management. Upcoming opportunities in hotel industry, that is a lot of small courses that we're coming up with, let's say about communication skills, bartending skills, and a lot of extra courses, skill crash courses basically. Our vision has always been, if we grow, everyone grows with us. We want to take each and everyone along with us, no matter if he's a very low designated guy or if he's a very high designated guy. We would want him to get connected and to stay with us lifelong. And for that, we've always exceeded, and we've always helped them, and we've always treated them as a family. And that's what we want to do with our students. We want to keep them with us, and we want to make sure that they work with us throughout. Vision is always very positive, and it is to be the best hospitality training institute in the country, and to give best specialized courses, and just grow slowly. But our vision is very high. Our vision in the end is to get up a university and a college very soon, and to have a college of a university of about 10,000 students. And yeah, this is a very big dream. We've started with a very small program, and I'm sure the staff that we have, the employees and the kids that we have, they will go out, they will spread our work, they will spread our word, and I'm sure in coming 5 to 10 years we will achieve what we want to. Our mission has always been that we as Ananta Institute of Hotel Management and Allied Studies have very simple vision. It's very simple: to grow, let everyone grow with us. आप साथ चलो, हम बढ़ेंगे, हम सबको साथ लेके बढ़ेंगे. But vision is very simple, but with a very powerful mission. And I think this as a mission, when we grow, everyone grows with us. This is a very powerful mission. And we have a team of professionals with unparalleled experience in the field of hospitality. Our mission is to provide learning environment to the youth, where they grow to become a mature and capable citizen of this nation. There are lots more to say, but I will just end saying that we will give you very good services. You will be very happy with our services, and we as Ananta Hotels and Resorts, we as Ananta Institute of Hotel Management, namaskar to every one of you. तो दोस्तों, आपने अनंता के बारे में जाना, और मिस्टर गोयल आपको बता रहे थे कि आखिर अनंता ग्रुप का ताल्लुक कहां से है। हमारे साथ लवकेश जी जुड़े हुए हैं अनंता से, उन्हीं का रुख करते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। लवकेश जी, आपका संस्थान इतना लोकप्रिय क्यों है आखिर? सब आज के ज़माने में मार्केटिंग, चकाचौंध, हर चीज़ का बहुत मायने हो गया है, लेकिन हमारी कंपनी की फ़िलॉसफी रही है कि एक आधारभूत जो सेवाएं हैं, आधारभूत जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसको करेक्ट करते चलें, उनको सही करते चलें, तो लोग अपने आप से जुड़ते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा है, बेसिक्स पे वर्क किया है।
जिसकी वजह से जो भी हमारे साथ जुड़ता गया उसको लगा कि हाँ ये एक जेन्युइन एफर्ट है, एक पूरी तरह से दिल से की गई कोशिश है, जिसकी वजह से उनको लगा कि हमारे साथ जुड़ें और लोगों को जोड़ें। तो उसकी तरह अपना कारवां बनता गया और लोग आगे चलते गए। तो जो हमारी कोशिश रही है वो यही रही है कि बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ सके और अपनी एक अच्छी नौकरी पा सके। तो अगर हम अपनी एजुकेशन की बात करें तो बच्चा क्या चाहता है? एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पे उसको जो भी वो करना चाहे, सीखना चाहे, उसकी सुविधा महूलियत हो, और एक अच्छी नौकरी। तो ये सब चीज़ें हम एक किसी न किसी तरह से कोशिश करके उनको प्रोवाइड करते हैं और वो उनको अच्छा लगता है, जिस वजह से वो उसको और लोगों से बात करते हैं। तो जैसे मोहित जी ने कहा कि हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, चाहे वो हमारा स्टूडेंट हो, हमारे एम्प्लॉयज़ हों, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हों, उनके स्कूल हो, कॉलेज हो, हर किसी को हम इन्वॉल्व रखते हैं और उनको लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और शायद यही कारण है जिससे कि हमारी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पीबीएल चौरसिया जी, मैं आपका रुख करूंगा। अनंता की लोकप्रियता तो बढ़ रही है, आपकी लोकप्रियता किस तरह से बढ़ रही है? और जो आपके यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका सिलेक्शन अपने आप में एक बड़ी चुनौती होता है, तो किस तरह से टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं आप लोग? अगर क्लाइंट सेटिस्फाई है, स्टूडेंट सेटिस्फाई है, तो मेरे ख्याल से लोकप्रियता तो बढ़ती रहेगी। और स्टूडेंट सेटिस्फाई कब होगा? वो किस चीज़ के लिए आया है? ज्ञान अर्जन के लिए। अगर ज्ञान अर्जन के लिए हम बेस्ट एकेडमिक डिलीवरी में विश्वास करते हैं कि उसकी जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी वो सीखना चाहता है, उसके लिए हम बेस्ट से बेस्ट दे सकें। जब बेस्ट एकेडमिक डिलीवरी के लिए हम सबसे अच्छी फैकल्टी रखते हैं, और आपने जैसा कि पूछा कि हम फैकल्टी का चयन कैसे करते हैं, तो इसका मेथड तो हमारे बहुत रिगरस है। सर्वप्रथम तो हम उसके सीवी देखते हैं, सीवी में वो कहाँ से है, क्या पढ़ा हुआ है, क्या कैरियर है, क्या उसका एक्सपीरियंस है। सीवी देखने के बाद एक कमेटी में जाता है, कमेटी में लगभग 25% रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर जो सेलेक्ट होते हैं उनको कॉल करके एक 3 स्टेज की कमेटी में फेस करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज की कमेटी में कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, हेडेड बाय प्रोग्राम हेड, जिसका कि हमें चयन करना होता है, उसको सर्वप्रथम अपना प्रेजेंटेशन देना होता है। तो उसी में ये जज हो जाता है कि उसकी डिलीवरी कैसी होगी, ज्ञान कैसा होगा। बाकी एक्सपर्ट्स उससे उसके सब्जेक्ट के बारे में हालचाल जान लेते हैं, पूछ लेते हैं कि उसकी नॉलेज कहाँ तक है। उसके बाद वो फिर सेकंड स्टेज पे जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में लगभग 70% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज पे भी इस प्रकार से कुछ हम जांच करते हैं, जिससे कि वहाँ भी एलिमिनेट है। फाइनल वो हाई ऑथोरिटीज के पास जाता है। बिल्कुल चौरसिया जी, हम आपका रुख वापस करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन फिलहाल दोस्तों वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चौरसिया जी से बातचीत भी करेंगे और विजिट भी कराएंगे चौरसिया जी जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं वहां का। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।